अभी वही जी गुस्सा आ रहा है। एक दिन मैं पता है कब से वीडियो रिकॉर्डिंग ट्राई करी। अब आराम से। हेलो जी, हाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर क्लास 10 11 का न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि हमारा रहने वाला है, किस से रहने वाला है सर? ह्यूमन फिजियोलॉजी से रहने वाला है सर। फर्स्ट लेक्चर ही आपने क्यों निकाला है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मजा आने वाला है क्लास की। मैं बस क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और वीडियो को कर दीजिए शेयर, बन के फैमिली कंप्लीट कीजिए। फिर लाइव क्लासेस, विंटर वेकेशन से लाइव क्लासेस भी हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, महातांडव होने वाला है आज हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो सर पहली स्लाइड पे चलिएगा। चलिए फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात करेंगे कि सर एंडोक्राइन सिस्टम और कौन सा हमारा न्यूरल सिस्टम बॉडी की फंक्शनिंग और इंटीग्रेशन को कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है सर? अरे कोऑर्डिनेशन तो वो होता है जो तुम रात को 2-2 1-1 बजे तक करते रहते हो, वो तो हमारा कोऑर्डिनेशन हो गया सर। जो 1-1 2-2 बजे तक मेले बाबू ने थाना थाया करते रहते हैं ना, वो क्या होता है सर? वो भी एक तरीके से कोऑर्डिनेशन है। हम बात कर रहे हैं वो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन है। कुछ लोग याद रखना, कुछ लोग बात करते हैं लेकिन वो किताबों से बात करते हैं, किताबों से 2-2 3-3 बजे तक बात करते हैं, है ना लाला? जो 2-2 3-3 बजे तक किताबों से बात कर रहा है उससे कभी पंगा मत लेना बेटा। चलिए, तो यहाँ पे भी क्या करते हैं सर? यही कोऑर्डिनेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑर्गन कोऑर्डिनेट करते हैं, हम नहीं करेंगे। यहाँ पे ऑर्गन कोऑर्डिनेट करेगा। तो सर ऑर्गन जब कोऑर्डिनेट करेगा और तो हमारी एक दूसरे की फंक्शनिंग को ये क्या करेंगे? इंटरेक्ट रखेंगे, कंट्रोल करेंगे। सर कि सर न्यूरल सिस्टम जो है प्रोवाइड कराता है एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, जो कि एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट रहता है। कैसा? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट रहेगा। ठीक है, यहां पे बात करोगे आपकी एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड कराता है। किसके थ्रू? हार्मोन। सर हार्मोन जो है वो केमिकल फॉर्म ही होते हैं। ठीक है, तो केमिकल फॉर्म है तो केमिकल इंटीग्रेशन हो गया सर हमारा यहाँ से, पक्का ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर सर नर्वस सिस्टम की अगर बात करेंगे तो हमारे अंदर वेल ऑर्गेनाइज नर्वस सिस्टम है। इसमें दोनों ही है, एंडोक्राइन सिस्टम भी है और हमारा न्यूरल सिस्टम। लेकिन प्लांट के अंदर सिर्फ क्या होता है सर? प्लांट के अंदर तो हम पहले ही पढ़ चुके क्लास 10th में, सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम होता है, उनके अंदर ब्रेन नहीं होता। ऊपर वाले ने दिया है तो उसका शुक्र मनाइए, नहीं तो वो दिया है तो वो ले भी सकता है। कहते हैं ना कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, और ये जग कर्मों की खेती है ना? जग कर्मों की खेती है बेटा। चलिए, तो न्यूरल सिस्टम में भैया अगर हम बात करें कि ये हमने डिस्कस कर लिया, तो न्यूरल सिस्टम क्या करता है? इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा इंपल्स के फॉर्म में डिफरेंट पार्ट्स तक। हाई स्पीड सर्विस है इसकी, है ना? हाई स्पीड सर्विस है, मतलब इसकी सर्विसिंग बहुत तगड़ी वाली है भाई साहब। इतनी तगड़ी स्पीड देता है ना ये, मजा आ जाता है ना? चलिए, मजा तो जब आएगा जब आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब और फटाफट 10 के कंप्लीट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और 10 के की फैमिली कंप्लीट करो जल्दी से जल्दी यूट्यूब पर, है ना? चलिए, पहला कि सर न्यूरल सिस्टम जितने भी एनिमल्स है सबके अंदर एक स्पेशलाइज सेल होता है जिसका नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है सर? न्यूरॉन, जो कि डिटेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और ट्रांसमिट करेगा अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स तक, अलग अलग पार्ट तक ही पहुंचाता है। ठीक है सर, सिंपलर अगर हम बात करें कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर सिंपलेस्ट टाइप का क्या होता है सर? उनके अंदर जो होता है वो सिंपलेस्ट टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। वही अगर हम बात करते हैं जो वर्टिब्रेट्स हैं, कैसे? वर्टिब्रेट्स में इसमें ज्यादा डेवलप न्यूरल सिस्टम पाया जाता है, लेकिन हाइड्रेट में सब सिंपल टाइप का होता है, नॉर्मल नेटवर्क बना होता है न्यूरॉन्स का। ठीक है, चलिए, तो सर ये कहां पे प्रेजेंट होता है? ये इंसेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो न्यूरल सिस्टम ब्रेन प्रेजेंट होता है, गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यूज। ठीक है, इनको आपस में भी जोड़ के रखेगा। तो सर अगर हम बात करें कि नर्वस सिस्टम को, तो न्यूरल सिस्टम में अगर बात करें तो 2 पार्ट्स हैं इसके। एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपका पेरिफेरल। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड है। वही न्यूरल सिस्टम पेरिफेरल में हम सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, इन सभी की डिस्कस करेंगे, नर्व्स भी डिस्कस करेंगे। सीएनएस का काम क्या होता है? अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो चीज आती है, एक आता है आपका इफरेंट और इफरेंट, एक आता है अफरेंट और इफरेंट। क्या होते हैं सर? इफरेंट और अफरेंट होते क्या है? इफरेंट फाइबर और अफरेंट फाइबर, ये क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेंगे। कहां से ट्रांसमिट करेंगे? आप यहां से याद रखना कि जो अफरेंट होता है वो ऑर्गन और टिश्यू से कहां पे
कहां तक भेजेगा, वो भेजेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। वही इफरेंट की बात करेंगे तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा और उसको ट्रांसमिट करेगा ऑर्गन और टिश्यू तक। ठीक है, याद रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं। एफरेंट पहले आ रहा है तो ऑर्गन से और बॉडी से ये कहां तक पहुंचेगा, सीएनएस तक पहुंचेगा। वही इफरेंट की बात करोगे तो ये सर सीएनएस से लेकर बॉडी और ऑर्गन्स तक पहुंचेगा, हमारे हाथों तक पहुंचेगा। मैं पेन चला रहा हूं तो वहां तक पहुंचेगा। चलिएगा, तो नर्व फाइबर आपने आपने एफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर हमको दोनों तरीके के फाइबर बता दिए हैं कि पीएनएस में कौन कौन से फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो कि रेगुलेशन को कंट्रोल करके रखते हैं। तो सर आप आगे बढ़ जाइए भाई, तो हम आगे बढ़ते हैं भाइयों। तो पीएनएस को डिवाइड किया गया है दो में, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। तो सोमैटिक का काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स को रिले करना, जोड़ के रखना और ट्रांसमिट करना कहां तक, सीएनएस तक, सीएनएस से स्केलेटल मसल्स तक। वही ऑटोनोमिक की बात करेंगे तो इनवॉलेंटरी होता है, अपने आप होता है, इसको किसी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसको किसी की कोई जरूरत नहीं है। न्यूरल सिस्टम की बात करेंगे, ट्रांसमिट करेगा सीएनएस तक, सीएनएस से, ठीक है, कहां तक ट्रांसमिट करेगा, इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स तक। ये अपने आप कंट्रोल करेगा, हमें इससे हमारी जरूरत की नहीं पड़ती है, इससे हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं सर ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में। फर्दर क्लासिफाई किया गया है इसको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। सर ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक भैया क्या है, तो वो देख लेते हैं। सिंपैथेटिक की बोला मैंने तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिव होता है, इसमें इमरजेंसी सिचुएशन में। भाई पैरासिम्पैथेटिक की बात करेंगे, एनर्जी को कंजर्व करके रखेगा, बचा कर रखेगा, और ये नॉन इमरजेंसी कंडीशन में वर्क करता है। ये देखिए प्रमोट करेगा किसको, नॉन इमरजेंसी फंक्शंस को प्रमोट करता है। ठीक है, कि भाई अगर हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम बता दिया, पेरिफेरल में बता दिया, तो यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात की है। तो ब्रेन से जो जनरेट होती है वो जनरेट होती है कौन सी, क्रेनियल नर्व्स, और वही स्पाइनल कॉर्ड से जो होगी सर वो कौन सी होगी, हमारी टच, क्या बोलते हैं उसको हम, क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे सर, कंडक्शन की, और हम बात करेंगे मोटर की और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक। सर सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, एसएनएस। अभी बताया कि सर वॉलेंट्री और ऑटोनोमिक में इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये कंडक्ट करेगा कहां से, ये कंडक्ट करेगा सीएनएस से, कहां तक, स्केलेटल मसल्स में। हाथ मूव करूं, अपने हैंड्स को, इन सभी को मूव कर रहा हूं। अगर हम वही बात करते हैं ऑटोनोमिक की, ऑटोनोमल नर्वस सिस्टम की अगर हम वही बात करते हैं, तो ऑटोनोमल नर्वस में इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है सर। वो बॉडी के ऑर्गन्स उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग काम करता है। तो वो कराएगा क्या, स्मूथ मसल्स तक, कार्डियक मसल्स तक, इन तक क्या करता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा सीएनएस से। वहीं अगर हम बात करेंगे मोटर नर्व फाइबर में, मोटर में डिवीजन बात करें, इंपल्स को कंडक्ट कराता है सीएनएस से इफेक्टर तक। इफेक्टर कौन है, हमारे ग्लैंड्स हैं, हमारे बॉडी के मसल्स हैं सर। मजा आ गया, मजा आ गया। तो इस पे आ जाइए कि भाई साहब सोमैटिक में जो है विसरल सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं सर सोमैटिक में, ये इंपल्स को कंडक्ट करते हैं, कहां से, रिसेप्टर से ले लेंगे और सीएनएस तक पहुंचा देंगे। इज इट क्लियर। चलिए तो फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग कि इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया था। तो न्यूरल टिश्यू क्या है सर, न्यूरल नर्वस टिश्यू ओरिजिनेट करता है, कहां से ओरिजिनेट होता है नर्वस टिश्यू, वो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, और ट्रांसमिटिंग मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। दो चीज, एग्जिस्टिबिलिटी होगी इनके अंदर और कंडक्टिविटी होगी। न्यूरल टिश्यू में बात करते हैं, एक तो होता है सर न्यूरॉन और दूसरा होता है न्यूरोग्लिया। ठीक है, तो न्यूरॉन में क्या है, इसकी मेन पार्ट साइटोन होता है जिसको सेल बॉडी कहा जाता है, और प्रोसेस में जो न्यूरॉन इंक्लूडेड है वो आते हैं आपके एक्सॉन और डेंड्रॉन। कौन कौन से आएंगे, एक्सॉन और डेंड्रॉन। तो अगले पे चलिए कि सर इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहली बात, नर्वस टिश्यू ओरिजिनेट हुआ था। अब देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये जो कंप्लीट पार्ट दिख रहे हो ये जो है वो सेल बॉडी है। क्या है, सेल बॉडी। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एक्सॉन है सर। क्या है, एक्सॉन है। और वही अगर बात करेंगे, ये जो पार्ट है माइलिन शीथ है। क्या कहते हैं इसको, माइलिन शीथ कहा जाता है। और अगर हम बात करें इनको क्या कहा जाएगा, इन डॉट्स को कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। वही ये जो नोड है इसको नोड ऑफ बैरियर कहा जाएगा, नोड ऑफ बैरियर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा,
इसको नोड ऑफ वेरियर कहा जाएगा। ठीक है, वही अगर हम बात करेंगे इसको श्वान सेल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा सर? श्वान सेल कहते हैं। ठीक है, सेल बॉडी के अंदर ये जो पार्ट है न्यूक्लियस है, ये जो पार्ट है वो न्यूक्लियस है। ये जो पार्ट विजिबल दिख रहा है ये डेंड्राइट्स है। ये क्या है? डेंड्राइट्स है। ठीक है, और इसको जो अंदर प्रेजेंट है, इन्हें जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं इनको नेजल्स ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजल्स ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। और सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस हमने डिस्कस कर लिया। ये रही मेंशन पार्ट्स को हमने कर दिया है मेंशन। ठीक है, चलिए तो अब आगे आ जाइए, एक एक करके सिस्टमेटिकली इनका फंक्शनिंग देखते हैं कि सर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम बात करते हैं। तो नर्व सेल जो होती है इसमें सेल बॉडी है, सेल प्रोसेस से मिलकर बनी होती है, डिस्कस कर लिया। सेल बॉडी और साइटोन या सोमा या पेरिकैरियन, इनके अंदर ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। एक ही न्यूक्लियस होता है इनके साइटोप्लाज्म में। ठीक है, सेंट्रियोल को छोड़कर बाद बाकी के सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में, और सेंट्रियोल एब्सेंट होता है नर्व सेल में। तो इनके अंदर इसलिए सेल डिवीजन एब्सेंट होता है बेटा, है ना, सेल डिवाइड इसलिए नहीं हो पाते। चलिए, तो सब कुछ अदर सेल ऑर्गेनल्स है जैसे निसिल ग्रेन्यूल्स, न्यूरोफाइल, ये सभी इसके अंदर क्या होते हैं सर? प्रेजेंट होती है। सर निसिल ग्रेन्यूल्स क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम दोनों मिलकर के इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। ठीक है, टिग्रॉइड बॉडी फॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोटीन के, प्रोटीन सिंथेसिस का सेंटर है, यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है। कई सारे स्मॉल फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिनको हम न्यूरोफाइब्रिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरोफाइब्रिल, जो कि इंटरनल कंडक्शन में हेल्प करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। अब आ जाइए कि सेल प्रोसेस क्या है। अब सेल प्रोसेस में हमने बात की थी, आपने बताया सर डेंड्रॉन था और सेल बॉडी, है कि नहीं? तो डेंड्रॉन की बात करते हैं। ये छोटी सी स्मॉल प्रोसेस है। ठीक है, डेंड्रॉन फाइन ब्रांचेस होती है इसमें जिनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। कुछ इसमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। सो डेंड्रॉन जो क्या करता है? रिसीव करता है स्टिमुलाई और प्रोड्यूस करता है सेंट्रीपिटल कंडक्शन। क्या करता है? सेंट्रीपिटल। चलिए देख लीजिए, ये डेंड्राइट्स है। ठीक है, ठीक है, इनका काम क्या होता है? सिग्नल को रिसीव करना और बॉडी तक पहुंचाना होता है। कहां तक? बॉडी तक पहुंचाना है। रिसीव कर ली, सेल बॉडी तक पहुंचाना। निसिल ग्रेन्यूल्स है, ये कैसे होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और किससे? राइबोसोम से मिलकर बने होते हैं। इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस कराना। किसका? निसिल ग्रेन्यूल्स का। सेल बॉडी का काम भी लिख दिया। न्यूरॉन का मेन पार्ट होती है सर, जिसमें न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर? की सेंट्रियोल्स को छोड़कर। बेसिक फंक्शनिंग को मेंटेन करता है ये श्वान सेल। ये क्या होते हैं सर? किसके अराउंड होते हैं? ये एक्सॉन के अराउंड होते हैं, और इसमें माइलिन शीथ बना होता है जो कि सिग्नल को फास्ट करने में, फास्ट ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। क्लियर? यहां से क्लियर हो गया? यही सब यहां पर लिखा हुआ है, फिर से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि सर चलिएगा क्या करना है, इसको पढ़ना है और साथ में पीनी है चाय। क्या पीनी है? चाय पीनी है ना? बोला था ना मैंने, वो मेरी लाइंस कुछ याद होंगी आपको, है ना? ना कोल्ड ड्रिंक अच्छा, ना बताइएगा क्या, ना कोल्ड ड्रिंक अच्छा, ना कॉफी अच्छी, और जो दिल को सुकून दे वो चाय अच्छी। यही सुकून देती है बेटा। पढ़ाते टाइम बस ये पीते हैं और काम करते टाइम ये मजा आ जाता है। एक्सॉन की बात कर रहे हैं सर यहाँ पे। एक्सॉन लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेस है सर, इसका डायमीटर यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, एक्सॉन कवर्ड होता है एक्सोलेमा से, क्योंकि उसको कवर करके रखता है। ठीक है, और एक्सॉन जहां जो पार्ट है साइटोन, जहां से एक्सॉन अराइज होता है, क्या नाम है उसका? एक्सॉन हिलॉक कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, साइटोप्लाज्म कंटेन करता है एक्सोप्लाज्म। ठीक है, निसिल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं इसके अंदर। सर एक्सोप्लाज्म जो है एक्सॉन का है, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूरोफाइब्रिल्स को कंटेन करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया को। भाई एक्सॉन हिलॉक की बात करेंगे तो न्यूरॉन ट्रिगर जोन होता है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल की साइट होती है। ठीक है, टर्मिनल एंड की बात करेंगे, वो क्या होता है? जिसको टेलोडेंड्रिया कहा जाता है। टर्मिनल एंड को बटन शेप का होता है बेटा, और याद रखना यहाँ पे सिंपैथिक नोब प्रेजेंट होती है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, है ना, सिंपैथिक बटन की तरह।
ठीक है, जो कि सिंपैथिक वेसिकल्स को पास करता है, जहां पे केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब सर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, यस और नो, ये हम पढ़ चुके हैं नहीं? चलिएगा आगे डिस्कस करते हैं हम। चलिए, एक्सॉन ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स सेल बॉडी से कहां तक? न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन से के थ्रू। सर ज्यादा अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पे पाया जाता है, इसके अंदर टेलोइंड्रिया जो सिंथेसाइज करता है न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे एसिटिकोलिन एसीएच, जो कि किसमें? ट्रांसफरेस एंजाइम में क्या करता है, किसकी मदद से करेगा? इसमें सर एंजाइम होता है ट्रांसफरेस एंजाइम, इसकी मदद से क्या करता है सर? सिंथेसाइज कराता है एसीएच को। किसको? एसीएच। और एसीएच का नाम याद रखना, एसिटिलकोलाइन। ठीक है, एक्सॉन एक फंक्शनल पार्ट है नर्व सेल का। ठीक है, यहाँ पे क्या है सर? नर्व फाइबर यूजुअली प्रेजेंट होते हैं जो को एक्सॉन कहा जाता है। वही था जो मैंने शॉर्ट में बता दिया था, एक्सॉन हमेशा सिंगल होता है, एक न्यूरॉन में एक्सॉन हमेशा सिंगल रहेगा, इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है, लंबा होता है। गलत मीनिंग मत निकालना, लॉन्ग एस्ट है, ये लॉन्ग है, ठीक है, नहीं तो बोलो कि सर डबल मीनिंग बोल रहे हैं। नर्व इंपल्स ट्रेवल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट कराता है, सेल बॉडी से दूर लेकर जाता है। भाई डेंड्राइट की बात करेंगे, एक से ज्यादा होती है सर, ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट है, ये छोटा होता है, मतलब ये जो है मेनली क्या होता है? शॉर्ट होता है। अगर हम बात करें नर्व इंपल्स ट्रेवल करते हैं किसकी तरफ? सेल बॉडी की तरफ। वो अवे कर रहा है, ये टुवर्ड्स द सेल बॉडी करा रहा है। क्लियर है? फंडा क्लियर है, पढ़ना है बस। चलिए, माइलिनोजेनेसिस क्या होता है? माइलिनोजेनेसिस क्या है सर? माइलिन शीथ प्रेजेंट है, तो माइलिन एक फैटी मटेरियल है जहां पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा देखा जाता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी कहते हैं इसको, उसकी तरह ये बिहेव करता है सर। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, जैसे हम सेम वे में अगर हम बात करके रबर और प्लास्टिक की कवरिंग की बात करें, ठीक वैसे ही होता है, रैप्ड कवर करके रखने का काम करता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो एक्सॉन कवर्ड किया जाता है फॉस्फोलिपिड से, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे सर? रीजन को मेडुला या फिर माइलिन शीथ कहा जाता है। मेडुला कवर्ड होता है फिल्म सेल मेम्ब्रेन से, जिसे हम न्यूरीलीमा कहा जाता है, या फिर शीथ ऑफ स्वान सेल कह लो आप उसको। ठीक है, ये किससे बने होते हैं? न्यूरोलीमा जो होता है वो स्वान सेल से मिलकर बनता है, इसलिए हम इसको शीथ ऑफ स्वान सेल भी कहते हैं। क्लियर सर? वहीं अगर हम पेरिफेरल नर्व्स की बात करेंगे तो सर माइलिनोजेनेसिस यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है सर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीथ का इनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर सॉरी डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, इकट्ठा होने लगते हैं। ठीक है, क्या इकट्ठा होने लगेंगे सर? स्वान सेल्स इकट्ठा होने लगेंगे। चलिए, माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूअस हो जाता है अक्रॉस द अराउंड द एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन अनकवर्ड होता है, ठीक है, किससे? माइलिन शीथ। ठीक है, इसलिए इसको नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है। ठीक है, स्वान सेल्स क्या करते हैं? डिपोजिशन में हिस्सा लेती हैं। स्वान सेल क्या करती है? तो सर इकट्ठा हो रही है, डिपॉजिट हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाएगा माइलिनोजेनेसिस सर। अच्छा, माइलिन शीथ जो होता है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, लीकेज आयंस के लीकेज से उसे रिमेन बचाएगा। ठीक है सर, फिर न्यूरोलीमा और स्वान सेल्स जो है वो सीएनएस के अंदर प्रेजेंट नहीं है सर। ठीक है, माइलोजेनेसिस प्रोसेस जो होती है, माइलिनोजेनेसिस प्रोसेस किसकी मदद से होती है सर? वो होती है न्यूरोग्लिया सेल्स की मदद से होती है। न्यूरॉन्स अगर हम बात करें इसमें कि न्यूरॉन्स जो है माइलिन शीथ में प्रेजेंट है सर, जिनको मेडुलेटेड और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। कुछ इसमें से नर्व सेल क्या करते हैं? माइलिन शीथ में एब्सेंट होते हैं, इसलिए नहीं है जिसमें उसको नॉन मेडुलेटेड, इसमें प्रेजेंट है उसमें मेडुलेटेड। सर प्रेजेंट है तो उसमें माइलिनेटेड भी बोला गया था, तो यहाँ पे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कह दो आप। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड का काम क्या है वो देख लेते हैं अब हम। माइलिनेटेड का सीधा सा काम है यहाँ पे, यहाँ अगर हम बात करें, ये स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व दोनों में ही यहाँ पे क्या होती है सर? प्रेजेंट होती है। और अनमाइलिनेटेड कहाँ पे प्रेजेंट होंगे सर? ये माइलिन शीथ नहीं बनाते पहली बात। ठीक है, तो ये कॉमनली ऑटोनोमस होते हैं या सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में हमको देखने को मिलती है सर।
अब इसके अंदर ग्रे कलर का मैटर होता है, वो है क्या? ग्रे कलर का जो मैटर है वो नर्व सेल से बना होता है। इसके अंदर साइटोन और नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर होते हैं, इसलिए इनको ग्रे फाइबर कहा जाता है। व्हाइट मैटर होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं, जिनको व्हाइट फाइबर कहा जाता है। तो मतलब जिसके अंदर सर नॉन माइलिनेटेड फाइबर है उसको हम ग्रे मैटर कह देंगे, और व्हाइट होगा तो इसके अंदर सर मतलब इसके अंदर सर माइलिनेटेड है। कैसे है सर? माइलिनेटेड। ठीक है, सिंपल सी बात है सर, फंडा क्लियर है कुल मिलाकर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंट टर्म्स जो आगे हमको काम आने वाली है। तो उसमें बात करते हैं सबसे पहले साइटोन्स का कलेक्शन। ठीक है, साइटोन का कलेक्शन ऑफ साइटोन न्यूक्लियाई पहली चीज। ठीक है, टर्म यूज फॉर सीएनएस, किसके लिए यूज की जाती है? सीएनएस मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए। गैंग्लिया आउटसाइड होती है, आउटसाइड है। ठीक है, पीएनएस के लिए यूज किए जाएगी इसको। ठीक है, जो ये सीएनएस, ये पीएनएस, कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर, सीएनएस और पीएनएस, ये सब हम डिस्कस करते हैं। चलिएगा आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, माइलोजेनोजेनेसिस हो चुका है। अब हम बात करेंगे सर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करते हैं। कितने टाइप्स के न्यूक्लियस होते हैं सर? यूनिपोलर है, बायपोलर है, सूडो यूनिपोलर है और मल्टीपोलर है। ठीक है, चलिए तो यूनिपोलर की बात करते हैं सबसे पहले कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल साइटोन एराइज होता है, यहां से क्या होता है? सिर्फ एक सिंगल। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रियो। किसका सर? जो एम्ब्रियो होता है जहां पे फर्टिलाइजेशन चलता है, उस एम्ब्रियो का जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी बात करना है सर। फिर वही बात करते हैं सर बाइपोलर की। यहाँ पे टू प्रोसेस एराइज होती है, टू होते हैं, एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्रॉन। यहाँ पे खाली क्या था? खाली एक एक्सॉन था। यहाँ पे खाली क्या होगा सर? एक एक्सॉन एक डेंड्रॉन होगा। यहाँ पे इपिथीलियम, यहाँ पे रेटिना। ऑल्फैक्टरी का था, यहाँ पे आ जाएगा आपका रेटिना, जहां पे रॉड एंड कोन्स बताया था, 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है रेटिना की लेयर पे। भाई मल्टीपोलर बात करेंगे तो आई के अंदर पढ़ा था हमने, ह्यूमन आई है ना। चलिए सर मल्टीपोलर की बात करते हैं तो न्यूरॉन्स जिसमें सिर्फ एक एक्सॉन होगा और कई सारे डेंड्रॉन्स होंगे, मल्टीपोलर का मतलब। और मल्टीपोलर हमारे वर्टिब्रेट्स में, अरे हम मुन्ना, हम में पाया जाता है। ठीक है, आ जाओ तो फिर अब आ जाती है सर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में। फर्स्ट है ये पोलर नॉन पोलर न्यूरॉन। ना तो इसमें डेफिनेट एक्सॉन है और ना ही डेंड्रॉन है। ठीक है, ये इसमें सेल प्रोसेस या तो आइदर एब्सेंट होगी या प्रेजेंट भी होगी, तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे हम एक्सॉन और डेंड्रॉन को। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एपोलर नॉन पोलर न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, नर्व इंपल्स डायरेक्शन को सभी डायरेक्शन में होता है सर। हाइड्रा अमेरिकन सेल ऑफ रेटिना, एमाक्राइन सेल ऑफ, अब अमेरिकन मत बोलना इसको। ठीक है, चलिए शोडो यूनिपोलर क्या होता है सर? इस टाइप के में क्या होते हैं, जो नर्व सेल होते हैं सिर्फ ओनली एक्सॉन कंटेन करते हैं। स्मॉल प्रोसेस डेवलप होती है कहां से सर? एक्सॉन से, जो कि ऐसा एक्ट करती है किसकी तरह? डेंड्रॉन की तरह। किसकी तरह? डेंड्रॉन की तरह। एग्जांपल में आ जाएगा आपका डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इज दैट क्लियर? चलिएगा अगली बात करें सर, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हो चुके हैं हमारे। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन फंक्शनिंग के बेसिस पे बात करते हैं सर। किसके बेसिस पे सर? अब फंक्शनिंग के बेसिस पे। तो फंक्शनिंग में अगर हम बात करें तो सेंसरी और अफरेंट। सेंसरी जो होगा वो कहां पे? सीएनएस, सेंसरी। फिर आता है इंटर न्यूरॉन, फिर आएगा हमारा मोटर। ये तीन है। ठीक है, और न्यूरो ट्रांसमीटर और न्यूरो हम्बर्स और न्यूरो हार्मोन्स के अकॉर्डिंग बात करें तो ये क्या करेंगे सर? स्टिमुलेट करते हैं सिनेप्स पे इंपल्स को। एग्जांपल में एसीएच की मदद और किसकी? सिंपैथेटिक की मदद से। ये क्या करेंगे सर? इंपल्स को होने से रोकेंगे इनहिबिटरी, जिसको गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, जीएबीए, सेरोटोनिन और डोपामाइन। ठीक है, ये हार्मोन्स इसमें इंक्लूडेड होती हैं, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर न्यूरोग्लिया सेल्स की या ग्लियल सेल्स की, जिसमें हम इनकी मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करते हैं और उनकी फंक्शनिंग को। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करेंगे सपोर्टिंग सेल्स, पैकेजिंग सेल्स, जो कि मेनली कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स में बात करते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और माइक्रोलियोसाइट्स। ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं।
तो सर मॉर्फोलॉजी में एस्ट्रोसाइट्स की बात करें, लार्ज सेल्स हैं, न्यूमरस प्रोसेस होती है। वही फंक्शन ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म्स करते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में छोटे होते हैं, कुछ प्रोसेस हैं जैसे कि फॉर्मेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ माइलिन शीथ, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। वही माइक्रोग्लियोसाइट्स में बात करोगे, छोटे होते हैं और कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। चलिए अब स्कैवेंजर सेल्स की बात करें सर, हम बात करते हैं माइक्रोलियोसाइट्स की, जो छोटे स्मॉलेस्ट होते हैं, सबसे छोटे ब्रांच होते हैं। और ये कैसे होते हैं, स्कैवेंजर सेल्स ऑफ सीएनएस कहा जाएगा। फैगोसाइटोसिस होते हैं, फैगोसाइटोसिस खत्म करने का काम करते हैं। सर ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, सर ब्लड ब्रेन बैरियर बोला आपने, तो एक्चुअल में ये होता क्या है वो देख लीजिए। जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो फॉर्म कौन करता है, एस्ट्रोसाइट्स फॉर्म करते हैं, जो कि कपल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं और टाइट जंक्शन बनाते हैं। ये बैरियर होते हैं, ये न्यूरोटॉक्सिन्स की एंट्री को रोकते हैं। ठीक है, क्लियर है, डायग्राम दे सकते हो। ये ब्लड बैरियर की तरह है, ठीक है। ये सीएसएफ सेल्स हैं। ये अगर हम बात करें, ये पूरा का पूरा जंक्शन है आपका, ठीक है, किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, क्लियर। चलिए फर्स्ट पार्ट है ये, आज के लिए इतना ही। अब मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, कैसे जनरेट होते हैं, कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, कौन कौन से इसके फेस रहने वाले हैं सर, रेस्टिंग फेस से लेकर लीक्ड फेस तक सब हम डिस्कस करेंगे। लीक्ड फेस नहीं होता, बोल दिया मैंने, कहीं वर्ड मुझे दिख गया लीक्ड, इसलिए मैंने बोल दिया, लेकिन लीक्ड फेस नहीं है। पहले रेस्टिंग फेस आएगा, रेस्टिंग फेस के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे सर एक्सिस्टिंग फेस बात करेंगे हम, और उसके बाद हम बात करेंगे कि सर किसकी बात करेंगे, रिपोलराइजेशन की बात करेंगे, और फिर पढ़ेंगे हम क्या सर, सिनेप्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी आपसे कल, ठीक है, लाइव में नहीं, ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। लाइव में मिलना है तो शाम को 7 बजे जुड़ना नहीं भूलना है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सेफ रहना है, बातचीत नहीं करनी, कोऑर्डिनेशन नहीं करना, किताबों के साथ कोऑर्डिनेशन करना है, फोन पे 2-2 3-3 बजे तक कोऑर्डिनेशन नहीं करना। मिलते हैं।